नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। व्यूवर्स, आज बात करेंगे ज्योतिष की। कुदरत में जितनी भी घटनाएं होती है वो सब ग्रहों के गोचर से, उनके युति से, उनकी दृष्टि से, कुल मिलाकर उनके प्रभाव की वजह से होती है। अगर कहीं पर प्राकृतिक आपदा हो रही है, कहीं पर सैन्य कार्रवाई हो रही है, कहीं पैदावार अच्छी हो रही है, किसी देश में सुकून है, किसी देश में तबाही है, तो फिर ये सारा कुछ जो कुछ भी ब्रह्मांड में हो रहा है वो ग्रहों की संचरण से, उनके प्रभाव से हो रहा है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी जो भी घटनाएं, जो भी संभावनाएं, जो कुछ भी होता है वो सब हमारी जन्म कुंडली यानी जन्मांग चक्र, जिस पल हमारा जन्म होता है उस वक्त जो हमारे ग्रहों की गणित, ग्रहों के समीकरण होते हैं और उसके बाद जो महादशाएं चलती है और उस आधार पर जो गोचर चलते हैं, उस रूप में फल मिलते हैं। कभी अच्छे मिलते हैं, कभी अच्छे नहीं भी मिलते। अभी 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल, जो कि क्रूर ग्रह कहा जाता है, उग्रता के लिए जाना जाता है, जल राशि को छोड़कर अग्नि तत्व की राशि मेष में प्रवेश कर रहा है। वहां पर राहु महाराज पहले से विराजमान है। इसलिए जब मेष में मंगल और राहु की युति साथ में बनती है तो ज्योतिष के हिसाब से अंगारक योग बनता है। अंगारक योग अशुभ योग कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटनाएं, लड़ाई झगड़े, हिंसा, दंगे, प्रदर्शन अर्थात अशुभ प्रभाव ही मुख्य रूप से अधिक नजर आते हैं। अंगारक योग के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इस अवधि में व्यक्ति को अपना कोई भी शुभ कार्य शुरुआत के हिसाब से नहीं करना चाहिए। अर्थात अगर आप कोई अपनी योजना को, बड़ी योजना को अगर आप क्रियान्वित करने के लिए आप उसका शुभारंभ करना चाहते हैं तो फिर 27 जून से 10 अगस्त का समय अनुकूल सामान्य रूप से नहीं कहा जाता। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर फिर जोड़ देता हूँ कि सबसे मुख्य बात आपके अपने जन्मांग चक्रों में ग्रहों की गणित होती है। अगर वो आपको हाँ कह रही है तो फिर आप कर भी सकते हैं। फिर भी ये कहा जाता है कि आपके ग्रहों की गणित अच्छी भी अगर हो तब भी अगर आप टाल सकें तो अशुभ योग में कोई भी अपना शुभ कार्य शुभारंभ न करें। तो व्यूअर्स, 27 जून से 10 अगस्त ये समय अवधि है। क्या पूरे कालखंड में ही ऐसा प्रभाव रहेगा, एक जैसा प्रभाव रहेगा? ऐसा नहीं होता। देखिए, प्रभाव सबसे अधिक तब पड़ता है जब ग्रह ट्रांजिट करते हुए बहुत करीब आ जाते हैं। आप ये समझिए कि 3 डिग्री 20 अंश के आसपास जब इनकी निकटता आ जाती है, एक नवास कह दीजिए, 5-6 डिग्री के हिसाब से कह दीजिए कि 5-6 डिग्री पहले और 5-6 डिग्री बाद में, लेकिन उससे भी ज़्यादा अधिक 3 डिग्री 20 का जो अंतर है, अगर उसमें प्रवेश हो जाते हैं तब उसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। ग्रहों की युति के साथ साथ 180 डिग्री पर जो ग्रह देखता है वो भी बहुत अधिक प्रभावित करता है। इस लिहाज से तुला राशि में केतु है, मेष राशि में राहु और मंगल है। तो
जैसे जैसे डिग्री राहु की कम होती जा रही है, ठीक वैसे वैसे केतु भी धीरे धीरे कम होते होते एक ऐसी स्थिति में आएंगे जहां पर मंगल के 3 डिग्री 20 के आसपास वो पहुंच जाएंगे और वहां पर एक तरफ मंगल राहु के साथ युत होगा और दूसरी तरफ मंगल की दृष्टि केतु पर, केतु की दृष्टि मंगल पर, यानी मंगल की सप्तम दृष्टि जो कि 180 डिग्री की होती है वो सबसे ज्यादा हिट करती है। मंगल की दूसरी दृष्टियां भी है, चौथी भी है और 8वीं भी है, लेकिन अधिक प्रभाव 180 डिग्री का पड़ता है। इस लिहाज से 27-28 जुलाई से तकरीबन 8 अगस्त तक का समय जो इनकी युति का प्रभाव सबसे अधिक प्रभावी कर सकता है, मेरे ख्याल से यह समय, यह कालखंड अधिक प्रभावी लगता है। अब सवाल हो सकता है कि प्रभाव किसको होगा। अब देखिए, वैसे सामान्य प्रभाव सबको पड़ सकते हैं क्योंकि ग्रह कहीं न कहीं युति से, दृष्टि से प्रभावित कर देते हैं, लेकिन विशेष प्रभाव तब पड़ता है जब आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर मंगल, केतु, राहु का होता है। और सूक्ष्म प्रभाव तब भी पड़ेंगे जब प्राण अंतर, सूक्ष्म अंतर में भी ये ग्रह आपकी दशा में होंगे, तब भी ये प्रभाव पड़ेगा। अब बात आती है कि रेमेडी। देखिए, मंगल की जहां तक बात है, हनुमान जी की पूजा मंगल के लिए भी श्रेष्ठ है और राहु के लिए भी श्रेष्ठ है। हालांकि राहु के लिए सरस्वती की पूजा भी है, भगवती की पूजा भी है, लेकिन मेरा यह मानना है कि आप अपने इष्ट की कृपा के क्षेत्र में जब रहते हैं तो फिर संकट आते भी हैं तो भी प्रभावी रूप से नहीं आ पाते, क्योंकि जो घटनाएं घटनी होती है वो तो घटती है, लेकिन इष्ट कृपा के क्षेत्र में रहने से उनका प्रभाव आप पर उस रूप में नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, अपने इष्ट की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, और अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं तो फिर हनुमान जी की पूजा भी अपने इष्ट की पूजा के साथ आप जोड़ लीजिए। तो व्यूअर्स, बहुत दिनों के बाद ज्योतिष पर फिर बात हुई है। आज हमारे श्री डूंगरगढ़ से ज्योतिषी मित्र राजगुरु रामदेव उपाध्याय जी ने इस विषय चर्चा की थी, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनका भी एक वीडियो आएगा, वो भी अंगारक योग पर अपनी बात को रखेंगे। तो जब उन्होंने ये चर्चा की तो मैंने बस वो समय निकाला और मैं अपनी बात कहने लग गया, और मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।